आज की वीडियो है पर्टिकुलरली साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए या सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो साइकोलॉजी का कंटेंट पढ़ते हैं और नफ्सियात के बारे में ज्यादा से ज्यादा और डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के ख्वाहिशमंद है। मैं जब भी इस कंटेंट से गो थ्रू होती हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब फीलिंग आती है और इसीलिए मैं शेयर करने लगी हूँ कि दरअसल डीप इनसाइड वो लोग जो कि इतने इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोग हमें नजर आते हैं, उनकी असल जो लाइफ है और जिंदगी के मामलात हैं वो कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ने यकीनन नाम सुना हुआ होगा हेनरी मरे का। ये वही हेनरी मरे हैं जिन्होंने मशहूर जमाना टीएटी टेस्ट बनाया है। टी और ये वही टेस्ट है जो आईएसएसबी की रिक्रूटमेंट में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें वो पिक्चर्स दिखाते हैं ना, कुछ आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और आपने उससे स्टोरी कंस्ट्रक्ट करनी होगी। इस तरह नंबर ऑफ सीरीज में वो पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और आपने स्टोरीज बनानी होगी। तकरीबन 20 पिक्चर्स है और साइकोलॉजी के में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में बड़ा ही एक मशहूर जमाना टेस्ट है और बहुत ज्यादा हमारी शख्सियत के बारे में बताता है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही ऑथेंटिक हैसियत हासिल है टीएटी को। और उसके अलावा भी हेनरी मरे की जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और उन्होंने आइडेंटिफाई की थी कि इंसान को किस तरह की नीड्स दरकार है और अमूमन तमाम जो इंसान है वो एक ही तरह की नीड्स यानी जरूरियात इनकी होती हैं, वो उनको एक ही तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उनकी लिस्ट बनाएं तो हम उस लिस्ट को आसानी एक टेबल के अंदर जमा कर सकते हैं और ये लिस्ट उन्होंने बनाई और साइकोलॉजी के स्टूडेंट ये पढ़ते हैं और जबानी याद भी करते हैं। कार्ल यंग को बहुत ज्यादा आइडियलाइज किया जाता है। नफ्सियात के वो लोग जो फ्राइड को पसंद नहीं करते हैं तो वो कार्ल यंग के बहुत फैन नजर आते हैं। कार्ल यंग एक फिलोसोफर थे, एक समटाइम्स उन्हें रिलीजियस लीडर का दर्जा भी मिल जाता है और ह्यूमन नफ्सियात को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी जो कोर्स हैं डिफरेंट वो बहुत ज्यादा शेयर किए जाते हैं, जिसमें ह्यूमन नेचर को समझा जाता है कि वो बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते थे। तो ये तो छोटा सा तारुफ था इन दोनों शख्सियात का कि ये कितनी महान शख्सियात थी और ये नफ्सियात को और इंसानी जहन को कितना अच्छी तरह से समझते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा रीड करके बताती हूँ जो इनकी प्राइवेट लाइफ थी उसके बारे में। कि जो मरे थे, हेनरी मरे जब मेडिकल कॉलेज में थे, मेडिकल स्टूडेंट थे, तो इन्होंने कार्ल यंग की बुक पढ़ी और बहुत ही इंस्पायर हुए उसे और एक ही रात में पूरी किताब खत्म कर दी। इस किताब के खत्म करने के बाद एक ऐसा वाकया रोनमा हुआ कि इनकी इनकी मुलाकात होती है क्रिस्टीना मॉर्गन नामी एक खूबसूरत अमीर और डिप्रेसिव लेडी से जो मैरिड है, डिप्रेसिव भी है। ये बड़ा पॉइंट है कि अक्सर ये जो अमीर खवातीन होती है ना ये बड़ी डिप्रेसिव हुआ करती थी उस एरा में। समटाइम्स देयर वर सो मेनी रीजंस एनीवेज। और फिर क्या था कि ये उसके साथ बहुत ज्यादा इनकी डीप अटैचमेंट शुरू हो गई। द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड फॉर 2 ईयर, यानी 2 साल तक मरे। उनके साथ उनको समझ नहीं आ रही थी कि मेरा इस लेडी के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप है। तो जो क्रिस्टन मॉर्गन थी वो भी साइकोलॉजी या नफ्सियात से बहुत मुतासिर थी और कार्ल यंग की जो बुक्स थी उनसे बहुत मुतासिर थी और यही एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन भी इन दोनों के बीच में बना। इन दोनों ने एक ही तरह की किताबें पढ़ रखी थी, एक ही तरह के टॉपिक पे बातें करते थे। क्रिस्टन मॉर्गन ने मरे को मशवरा दिया कि हमें जाकर कार्ल यंग से बनफ्से नफीस मिलना चाहिए और उससे मुलाकात करनी चाहिए। इसके नतीजे में ये सारे स्विट्जरलैंड ज्यूरिख चले गए और तकरीबन 1 माह तक मरे और कार्ल यंग इकट्ठे रहे और बहुत सी बातों पे तबादला ख्याल हुआ, इंक्लूडिंग इस बहुत बड़े प्रॉब्लम के कि मुझे एक मैरिड वेल्दी डिप्रेसिव लेडी से मोहब्बत हो गई है। कार्ल यंग ने उनको क्या मशवरा दिया, उसने ये कहा कि तुमको उस लेडी के साथ एक ओपन रिलेशनशिप बनाना चाहिए, क्योंकि जॉन्ग वॉज ऑल्सो हैविंग एन अफेयर विद अ यंग वुमेन। एक लेडी के साथ उसका अपना भी अफेयर चल रहा था। अ रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड ओपनली वाइल लिविंग विद हिज वाइफ, यानी अपनी बीवी के होते हुए वो एक ओपन रिलेशनशिप का मतलब है कि उसकी वाइफ को भी ये रिलेशन पता था। जैसे मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया कि ये जब हम साइकोलॉजिस्ट की और बहुत सारी थेरिस्ट की, बड़े बड़े लोगों की जाती जिंदगियों का मुताला करते हैं तो हमें बड़ी मायूसी होती है कि उनके अपने मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑल टुगेदर डिफरेंट हुआ करते हैं। तो योंग ने मरे को ये कहा कि तुम भी ऐसा ही करो और मरे ने फिर अगले 40 साल इसी रिलेशनशिप के साथ ही जिंदगी गुजारी। यानी एक तो अपनी वाइफ थी और वो जो क्रिस्टिन मॉर्गन थी उसका भी हस्बैंड था और इसके बावजूद वो ओपन रिलेशनशिप में, एक कॉन्सेंचुअल रिलेशनशिप में उन्होंने टाइम गुजारा और इस टाइम पे उन्होंने बहुत सी डिस्कवरीज की, उन्होंने बहुत से नई थेरीज भी बनाई। यहाँ तक कि जो टीएटी टेस्ट है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो कि बहुत ही मशहूर जमाना और बहुत ही साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देने वाला टेस्ट है, इसके बारे में मरे ने खुद कॉन्फेस किया, इतराफ किया कि ज्यादातर काम क्रिस्टन मॉर्गन ने किया था, वो लेडी जो कि मरे के साथ रिलेशनशिप में थी।
तो दरअसल इट वाज डिवाइस्ड एंड डेवलप्ड बाय अ लेडी क्रिस्टन मॉर्गन, और मरे का काम उसमें सेकेंडरी था। और जो उसकी थ्योरेटिकल या दीगर जिंदगी के एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी जो क्रिस्टन मॉर्गन थी उसका बहुत मेजर रोल रहा है। मरे की जो अपनी पहली वाइफ थी वो एक नॉर्मल डोमेस्टिक हाउस वाइफ थी, अच्छी लेडी थी जो अपने घर बार और बच्चे संभालती हैं। और उनके साथ भी मरे की बहुत अटैचमेंट थी, लेकिन लिटरेरी लेवल पे और एकेडमिक लेवल पे मरे की अटैचमेंट क्रिस्टन मॉर्गन से थी, और वो बहुत इन्फ्लुएंस होती रही उनकी जो आगे रिसर्च थी और जितना उनका काम हमें नजर आता है। हेनरी मरे ने और कार्ल जॉन्ग ने काइल कैसे किया कि टू हैव एन ओपन रिलेशनशिप, उसके लिए कार्ल जॉन्ग ने साइको ड्रामा कंडक्ट किया। और उस साइको ड्रामा में तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे वो रियल थे और सिचुएशन भी रियल थी, यानी कि इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हेनरी मरे और क्रिस्टन मॉर्गन के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया जाए। कार्ल जॉन्ग ने ये डिसाइड किया कि क्रिस्टन मॉर्गन के हस्बैंड को टोनी देखेंगी, जो कि उनकी कार्ल जॉन्ग की मिस्ट्रेस थी। और जो जॉसफिन थी मरे की फर्स्ट वाइफ, उनके साथ सिटिंग बनाई कार्ल जॉन्ग ने, उनकी काउंसलिंग की। लेकिन इनिशियली 20 मिनट्स में ही जो जॉसमिन थी वो ये जान पाई कि ये जो बुड्ढा हब्ती है ये कुछ मुझे गलत बातें बता रहा है और इसे जान छुड़ानी जरूरी है, और वो गुस्से से वहां से चली गई। सीधी सादी खातून थी, बाशऊर थी और समझती थी कि ये चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन इन द एंड ऑफ द साइकोड्रामा कार्ल जॉन्ग सक्सेसफुल हुए, और क्रिस्टन मॉर्गन के हस्बैंड को भी और जॉसफिन को, जो कि मरे की वाइफ थी, उनको ओपन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कर लिया गया। उसके बाद ये सिलसिला तादेर इन दी एंड ये चलता रहा। और बज़ाहिर ये नज़र आता है कि क्रिस्टन मॉर्गन की और हेनरी मरे की जो दोस्ती थी या रिलेशनशिप था, इसने बहुत सी क्रिएटिविटी उनसे कराई, और उनकी जो इंटेलेक्चुअल सलाहियतें थी, इंटेलिजेंस थी, वो बहुत खुलकर सामने आई। लेकिन हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसके सफ़रर्स थे या विक्टिम्स थे, उनके साथ क्या गुज़री होगी कि जब आप ये जानते हैं कि आप जिसके आपकी जो हस्बैंड है या वाइफ है, जो इन्फ्लुएंशियल है, वेल्दी है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, वो दरअसल आपको किस तरह से बैक स्टैबिंग कर रहा है। और वो डिप्रेसिव भी थी, क्रिस्टन मॉर्गन एक डिप्रेशन की मरीज भी थी, लेकिन इसके बावजूद ये देखिए कि टीएटी जैसा उन्होंने शाहकार तैयार किया जो अभी तक हाईली सक्सेसफुल साइकोलॉजिकल टेस्ट में शुमार किया जाता है। अभी जब हम पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कार्ल जॉन्ग को बहुत ही एक आइडियलाइज करते हैं और हेनरी मरे के काम को एडमायर किया जाता है। तो उनके काम को, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया रिसर्च वर्क में, वो उसको तो हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हमें कहीं ये याद रखना है कि जब ये सारे थियोरेटिकल वर्क हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, तो वो बड़े लोग जो बज़ाहिर बड़े नजर आते हैं, वो सचमुच में इतने बड़े कद के नहीं होते हैं कि जितना हम उन्हें समझ रहे होते हैं। और उनकी इखलाकी वैल्यूज और उनकी एथिकल वैल्यूज कहीं ना कहीं बहुत ही लो डाउन हो रही होती है।